गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने अभी रिसेंट में एक सत्संग फिर से करवाया कि गुरु जी मेरे को रेगुलर मैसेज दे रहे थे कि गुड़िया तेरे पे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरे को बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। और उससे पहले गुरुजी ने एक टेलीपैथी दी। मेरे को ना बड़ी नींद आ रही थी रेगुलरली, रोज़ मैं बस उठूं और अपना सोती रहूं। तो जैसे ही सो के उठूं फिर 10 मिनट उठूं और फिर ऐसे नींद। तो गुरुजी रेगुलरली टेलीपैथी में मुझे बता रहे हैं कि मैं तेरे को सुला के तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर मैं उठी ज़्यादा देर तो मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम के लिए निकलूँगी और वो कष्ट आ जाएगा। तो गुरुजी मुझे इस तरह से कष्ट से बचा रहे थे और रेगुलरली बता रहे हैं कि तेरे पे कोई मारन क्रिया करी हुई है और तेरे पे कोई लोगों ने जादू टोना करा हुआ है, मतलब ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो वो ब्लैक मैजिक क्योंकि तेरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, तो आ रहा है कहीं ना कहीं से प्रहार, और मैं तेरे को सेफ गार्ड योन में बिठा के शांति से करवा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे मैं सो गई तो संगत जी क्या होता है, सोते सोते गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया, वो भी मॉर्निंग 8 से 10 के बीच का, कि मैं अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ कहीं पर गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही हूँ और हम लोग हाईवे की तरफ मूव करते हैं। और हाईवे की तरफ जब गाड़ी एकदम पीक पे पहुँच जाती है, फ्लाईओवर पे चलते चलते फ्लाईओवर पे जाते हैं और फ्लाईओवर पे गाड़ी एकदम पीक पे पहुँच जाती है। पीक पे पहुंचने पे मुझे सामने गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी टॉप पे पहुंचती हूँ फ्लाईओवर के, वहाँ पे मेरे को आगे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे फ्लाईओवर कट गया बीच में से ना, टूट चुका है। तो नीचे बिल्कुल ज़बरदस्त वाली खाई है। तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि बस मैंने गाड़ी को छोड़ दिया और गाड़ी बैक की तरफ चलने लगी। मेरा दिमाग एकदम से ऐसा लगा, और वो इतना रियल सपना था कि गुरुजी ने जैसे सपने में मुझे बता रहे हो कि देख तेरे पे कितना बड़ा कष्ट आया हुआ है, कि जैसे ही तू पीक पे जाती है तेरे को कोई खाई में धकेलने के लिए पूरी तैयारी कर देता है। तो क्या होता है संगत जी कि मैं सपने के अंदर वापस उस गाड़ी के अंदर, जो मेरे 2 कोलीग्स बैठे हैं, गाड़ी छोड़ते ही मैंने मतलब स्पीड देना आगे छोड़ दिया और हम लोग पीछे की तरफ वापस आने लगे और गाड़ी पीछे जैसे ही आराम से नीचे की तरफ आ गई। और उसी के बाद इमीडिएटली मैं घर में आ जाती हूँ और मैं उन दोनों अपने कुलीग से पूछ रही हूँ कि यार हम घर पे क्यों आ गए, हम लोग तो ऑफिस जा रहे थे, लेकिन वो खाई इतनी बड़ी थी और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सामने तो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, बट मैं जैसे ही आगे तक जाती हूँ और वहाँ पे पूरा ब्रिज टूटा हुआ होता है, तो मतलब कैसे जा सकती थी वो गाड़ियाँ आगे की तरफ, और हमारा तो रास्ता ही पूरा ब्रेक हो गया और हम उससे वापस आ गए। तो बहुत इतने में ना मैं पूरे सपने के अंदर चिंता कर रही हूँ और वो इतना रियल सपना था। तो इतने में क्या होता है कि ना, इतने में सपने में ही मेरे पास वाइट तितली आ जाती है मेरे बेड के पास, और एक तितली वाइट थी और एक तितली, और वो दोनों उड़ के मेरे को टच करती हैं और मैं सपने में बोलती हूँ जय गुरुजी, अब तो गुरुजी आ गए, मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उठ के एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ कि गुरुजी आ गए। और मैं ऐसे अपना किचन में जाके रेगुलर वर्क करने लगती हूँ और मेरे दिमाग में वो पूरी इमेज, पूरा सपना अभी लाइव चल ही रहा होता है। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले ये मैसेज करा था कि मैं तेरे घर आऊँगा और मेरे को पहचान लेना। तो मैं अभी मन ही मन अपना काम करते हुए वो सपना याद कर रही हूँ कि मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि तू ऊपर पहुँच चुकी है और तू गिरने वाली थी, तो मैं तेरे को वापस लेकर आया हूँ और मैं तेरे साथ अंग संग हूँ, तो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी जैसे ही मैं अपना किचन में काम करती हूँ, और ना गुरुजी ने ये भी बोला हुआ है कि हमारे घर में सत्संग पे आ रहे हैं तो चोला सिलवाला, तो उसी दिन ही गुरुजी की जो चोले की जो दुपट्टा है वो डाई करके आता है और मैं बाहर सूखने के लिए उनका दुपट्टा डाला हुआ है। तो उनका दुपट्टा जैसे ही लेने जाती हूँ कि मेरे को एकदम से याद आता है किचन में काम करते करते कि ओ चलो पहले गुरुजी का दुपट्टा ले आऊँ, बहुत देर से बाहर सूख रहा है। जैसे ही संगत जी मैं उस दुपट्टे को हाथ लगाती तो उसमें से वाइट तितली उड़ के जाती है। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
उसके बाद गुरुजी फिर से अपने लाइव दर्शन देते हुए कहते हैं कि हाँ जी, ये सपना मैंने ही दिखाया और तुझे ही कष्ट से निकाला है। तो बहुत बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा डाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से निकालने के लिए। गुरुजी, पहले तो मैं इसी सपने से कंटिन्यूटी में आपसे एक अरदास करती हूँ। आज तक मैं अरदास भी नहीं करनी आती मुझे, कि प्लीज़ गुरुजी, जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, जिनकी भी जो भी बहुत नेगेटिविटी के पार्ट होते हैं, प्लीज़ गुरुजी आप उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी अच्छी बुद्धि दो। इस जगत से जो सफ़र कर रहे हैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको ख़त्म करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी, मेरी दिल से अरदास है, क्योंकि जब भुगतान जो कर रहा होता है उस ब्लैक मैजिक का, वो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। वो सिर्फ वो ही जान पाता है जो झेल रहा होता है। आप 90% कष्ट टाल देते हो, अभी तो हमसे 10% नहीं झेले जाते। तो गुरुजी, पहले तो दिल से तहे दिल से रिक्वेस्ट की प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद करवाओ, उन लोगों की बुद्धि में फेर डालो। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग इसी के साथ कंटिन्यूटी में है, क्योंकि गुरुजी कल से ये मैसेज भेज रहे हैं कि जो लोग शुक्राना नहीं कर पा रहे, तेरे घर में जितनी मेरी ब्लेसिंग्स आ रही है तो उनके नाम का भी शुक्राना कर। तो मैं आज पहला शुक्राना अपने मम्मी पापा का करती हूँ, उनकी तरफ से करती हूँ, कि मेरे मम्मी पापा ने अपनी लाइफ में, जैसे कि सबके मम्मी पापा ही बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो मेरे मम्मी पापा का भी स्ट्रगल बहुत रहा। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा बड़े मांग के हुआ। और जो मेरा ब्रदर है छोटे वाला, जो भाई है, वो अब कनाडा चला गया है। तो मम्मी पापा को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा कि मेरी मम्मी हर वक्त टेंशन लेती रहती थी। तो आज से कुछ साल पहले जब गुरुजी ने उन्हें जोड़ा, उसके बाद उन्होंने हमें और बहुत सारे लोगों को जोड़ा गुरुजी के साथ। तो गुरुजी के आने के बाद मम्मी की सारी टेंशन्स बहुत आराम से रिलीव्ड करवा दी उन्होंने, और सब कुछ गुरुजी अपने पे लेते चले गए। तो उनके बच्चों को सबको सेट कर दिया। साथ में आज उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा शुक्राना ये है कि मेरा जो छोटा भाई है, जिनकी मैं बात बता रही हूँ, उसने इंजीनियरिंग करी हुई है। हालांकि वो यहाँ पे टाटा सर्विसेज टाटा कंसल्ट TCS में लगा हुआ था। तो पता नहीं कैसे उसका रास्ता गुरुजी ने खोला और वो कनाडा जाके सेट हो जाता है। और ये बोल के गया घर पे कि मैं अभी सेट होऊंगा और आप लोगों को बुला लूँगा। तो हमें लगता था कि जैसे बाकी सब बच्चे होते हैं, जाके भूल जाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो, एक मन में एक लास्ट में डर होता है। बट गुरुजी ने इतनी मेहर करी, उस पर भी अपना हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिलवाया कि वो अपना वहाँ पे खुशियों के साथ नया घर लिया। और उसके बाद गुरुजी ने इतनी मेहर करी है उस पर कि आज उसने मम्मी पापा को वहीं कनाडा बुलाया अपने पास, 2 महीने के लिए रुकेगा, रखेगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से आपका शुक्राना तहे दिल से करती हूँ कि मेरे माँ बाप को आज ये देखकर कि मेरे बच्चे उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो खुद भी बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत शुक्राना भी करते हैं, बट उन्हें सत्संग नहीं शेयर करना आ रहा। तो उनकी तरफ से गुरुजी महाराज, थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपका हम लोगों की लाइफ में आना और हम लोगों की लाइफ में इतने बड़े बड़े बदलाव देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे ससुराल पे भी अपनी पूरी मेहर बनाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पति के हर समय साथ रहने का और उनके ऊपर जितने कष्ट आए हैं उसको लेने का शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में हर दिन हर मिनट आपको डेडिकेटेड गुरुजी। आपने मेरी लाइफ इतनी संभाल ली गुरुजी। थैंक यू सो वेरी मच। मैंने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे गुरुजी जो आपने मुझे चुना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भटक गई थी, कहीं भूल गई थी मैं आपको जपना। आपने मुझे अपना नाम दाम दिया गुरुजी। आप मेरे हमेशा अंग संग रहते हो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। आपने मुझे ये वर्ड्स दिए कि मैं ये सेवा लोगों तक पहुंचा पाऊं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। आप प्लीज़ अपना शुक्राना सत्संग मेल आईडी पे भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।